हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे झारखंड जीके के मिक्स क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने एमसीक्यू यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन ये आपको टारगेट है 14 जेपीएससी और एक्साइज कांस्टेबल का। ठीक है, इन एग्ज़ामों को टारगेट करके मिक्स एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया गया है और जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ते जाएगा। उसके लिए आपको बस इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में झारखंड जीके में कोई इशू ना आए। 14 जेपीएससी में आपको यहाँ पे 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 220 नंबर्स आपका केवल और केवल झारखंड जीके से आएगा। वहीं पे जेएसएससी के एग्ज़ामों में आपको अब से जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको केवल और केवल झारखंड जीके देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए झारखंड जीके पढ़ना बेहद ही जरूरी है। तो इस दोनों एग्ज़ामों को मद्देनज़र, जो कि दोनों ही एग्ज़ाम आपको अप्रैल में अब कंडक्ट करवाए जाएंगे। अप्रैल में 14 अप्रैल को आपका एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल, और आपका 19 अप्रैल को में भी, ठीक है, 14 जेपीएससी देखने को मिल जाए। ठीक है, 14 अप्रैल को एक्साइज कांस्टेबल और 19 अप्रैल को 14 जेपीएससी देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके लिए आपको झारखंड जीके का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में आपके हैं शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या हेमंत सोरेन। ठीक है, तो इसको फटाफट तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, और जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? तो फटाफट तरीके से आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए, और जितना ज़्यादा यहाँ पे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनमें से आपका कितना करेक्ट क्वेश्चंस बना। ठीक है, कितना करेक्ट क्वेश्चंस बना। ठीक है, ताकि आपको मालूम हो सके कि अगर ये एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो रहे हैं, अगर अभी एग्ज़ाम हो जाते तो आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट करके आते। ठीक है, ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। तो आप लोग तैयार रहिए इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वो केवल एक ही बार मुख्यमंत्री झारखंड के बने हैं। जो फर्स्ट टाइम बने हैं झारखंड अलग होने के बाद, उसके बाद बाबूलाल मरांडी दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? झारखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ऑप्शन है 2001, 2003, 2005 या 2010। तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम आपका कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 2001। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 में लागू किया गया है। और झारखंड के पंचायतों में महिलाओं का जो अधिकार है वो कितना प्रतिशत रिजर्व किया गया है? तो 50% रिजर्व किया गया है। पंचायती राज अधिनियम के तहत 2010 के अधिनियम के तहत उसको 50% रिजर्व किया गया है। और ये पंचायत के मुखिया और उप मुखिया के पद पर ये रिजर्वेशन लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2001 में। ठीक है, अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75, 80, 81 या 82। तो हम पहले देखते थे कि झारखंड में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 82 होती थी। कैसे? 81 जनरल सीट, सामान्य सीट होता था, और एक एंग्लो इंडियन होता था। एंग्लो इंडियन इसको कब हटा दिया गया है? एंग्लो इंडियन को ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन को कब हटा दिया गया ये आप कमेंट करके बताइएगा। और अभी वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा की? तो 81, ऑप्शन सी 81 कुल सीटों की संख्या अभी वर्तमान में है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री
लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 2011, 2014, 2015 या 2017। तो मैं बता दूं कि योजना का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। योजना का वीडियो अपलोड कर दिया है, 40 से 45 मिनट का वो वीडियो है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से डिटेल वे में आपको सभी योजनाओं को बताया गया है, पुराने से लेकर 2025 तक की योजनाओं को उसमें कवर किया गया है। तो आप लोग ध्यान से उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा 2011 में। क्लियर? 2011 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुआ है। अगला, झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित है? राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित है? ऊपर हमने देखा विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें कितनी थी? 81। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की सीटें हम जानते हैं कि राज्यसभा की सीटें 6 हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 14 है, ठीक है। और कुल सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 20 है, ठीक है। 6 राज्यसभा की और 14 लोकसभा की, 20 सीटें यहाँ पे हैं। विधानसभा की 81 सीटें कुल यहाँ पर हैं, ठीक है। ये तीनों सीटें आपने देख लिया और इसको ध्यान भी रखिएगा ताकि सवाल बने तो आप आंसर दे सके, ठीक है। अगला है, बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रसार करना, वृक्षारोपण और फलदार पौधे लगाना, सड़क का निर्माण करना, पशुपालन को बढ़ावा देना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित है। बिरसा हरित ग्राम योजना आपको वृक्षारोपण करना और फलदार पौधे लगाना। यहाँ पे 100 फलदार पौधों को लगाने का ये योजना बनाया गया था बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। और वो कौन कौन से फलदार पौधे थे वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। 100 फलदार पौधे थे जिसमें आम था, अमरूद था, ठीक है, साल के पेड़ थे। इस तरीके से पेड़ 100 पेड़ लगाने थे, फलदार पेड़ सरकार आपको देती है, आपको लगाना है, ठीक है। अगला है, हम 7 में आ गए हैं। अभी तक आपने कितने सवालों को करेक्ट किया है वो आप कमेंट कीजिएगा। 7वां, झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई? झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई? 2016 में, 2021 में, 2018 में, 2022 में। तो झारखंड औद्योगिक निवेश नीति कब इंट्रोड्यूस की गई, अधिसूचित की गई? तो 2021 में इसको अधिसूचित किया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये बात मालूम होगा। अगला है, झारखंड की आदर्श ग्राम योजना किसके नाम से शुरू की गई थी? जयपाल सिंह मुंडा के नाम पे, शहीद निर्मल महतो के नाम पे, नीलांबर पीताम्बर जी के नाम पे, या एल्बर्ट एक्का के नाम पे? किसके नाम पे? आदर्श ग्राम योजना किसके नाम पे शुरू किया गया था? तो ये है शहीद निर्मल महतो के नाम पर आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत किया गया था। इसमें क्या वो करना था? आदर्श ग्राम का निर्माण करना था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु आपको मालूम होगा, आप कमेंट फटाफट कीजिए। बाघ, हाथी, हिरन या गोर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। झारखंड का राष्ट्रीय पशु जो है वो हाथी है, एलिफस इसका साइंटिफिक नेम आप कमेंट कीजिए, ठीक है। एलिफस करके इसका साइंटिफिक नेम है, कमेंट कीजिए। अगला है, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार कितना अनाज दिया जाता है? झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार कितना खाद्य दिया जाता है? ठीक है, अनाज 2 kg, 5 kg, 10 kg या 15 kg। तो प्रति परिवार को जो वो योजना के तहत खाद्य दिया जाता है वो है 5 kg, ठीक है, 5 kg। क्लियर? आगे देखते हैं। फूलो झानो योजना आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना का संबंध किससे है? तो ये है आपका शिक्षा से, हड़िया शराब बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देने से, स्वास्थ्य से या खेल कूद से। तो किससे है? फूलो झानो आशीर्वाद योजना को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको मालूम है कि यह है हड़िया शराब बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार देने से ये योजना शुरुआत किया गया था। इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? आप कमेंट कीजिएगा। और मैं बार बार बता रही हूँ कि योजना का कंप्लीट वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड में वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको कब तक का पूछा जा रहा है? 26 मार्च 2026 के अनुसार पूछा जा रहा है, ठीक है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है ये आपको 2026 के मार्च तक का पूछा जा रहा है।
रमेश बैस, संतोष गंगवार, सीपी राधाकृष्णन या द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिलेगा। जितने भी नाम है ये सभी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहली द्रौपदी मुर्मू है, ये पहली महिला, फर्स्ट वुमेन गवर्नर रही है झारखंड की, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। ठीक है, वुमेन गवर्नर रही है झारखंड की, गवर्नर। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा समय के लिए भी गवर्नर पद पर रही हैं, राज्यपाल के पद पर रही हैं सबसे ज़्यादा समय के लिए भी। ठीक है, और झारखंड के गवर्नर पद से ये निकलकर आज राज्य की, देश की प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आज बन चुकी हैं, राष्ट्रपति आज बन चुकी हैं देश की। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन रही हैं गवर्नर, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। सीपी राधाकृष्णन भी झारखंड के राज्यपाल रहे हैं और ये अभी वर्तमान में क्या हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी वर्तमान में, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो संतोष गंगवार। ये आपको वर्तमान का बताया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में संतोष गंगवार हैं, लेकिन अगर बदलता है तो उस समय जो गवर्नर रहेंगे वो आंसर होगा। ये मार्च तक का है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अगला है, झारखंड में दाल भात योजना का नाम क्या है? दाल भात योजना का नाम क्या है? पहले दाल भात योजना चलता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, गुरुजी किचन योजना या गरीब भोज योजना। ठीक है, सभी अपने आप में एक अनोखा ही नाम है। अन्नपूर्णा योजना भी आप मार सकते हो अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो। लेकिन क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन जी, और इनके पिताजी जो कि आपको दिसोम गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं, दिसोम गुरु। ठीक है, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार नहीं, ज़्यादातर 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। तो इन्हीं के नाम पे, दिशोम गुरु के नाम पे ही गुरुजी किचन योजना चलाई जा रही है हेमंत सरकार द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री किचन कैंटीन योजना नहीं, गुरुजी किचन योजना के नाम से दाल भात योजना को नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, गुरुजी किचन योजना। ठीक है, अगला है, झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो हेमंत सोरेन के पास 4 है, शिबू सोरेन के पास 3 है, और इन्हीं के साथ अर्जुन मुंडा के पास भी 3 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार किसके पास हुआ? तो हेमंत सोरेन के पास। क्लियर। चलिए, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ किसे मिलता है? सोना सोबरन धोती साड़ी का योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल सरकारी कर्मचारियों को, बीपीएल धारी परिवारों को, बीपीएल कार्ड धारी को, केवल छात्रों को, या उद्योगों को? ठीक है, उद्योगपतियों को। क्लियर। तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, बीपीएल परिवारों को मिलेगा, बीपीएल धारकों को मिलेगा, बीपीएल कार्ड धारकों को मिलेगा। और सोना सोबरन कौन है? तो सोना सोबरन हमारे मुख्यमंत्री के, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, ठीक है, इनके दादा दादी का नाम सोना सोबरन मांझी था। ठीक है, उन्हीं के स्मृति में ये योजना चलाया गया, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना। क्लियर। चलिए आगे है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, वर्तमान नहीं पूछा है, प्रथम पूछा है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अल्तमस कबीर, पीके बालासुब्रमण्यम, विनोद कुमार गुप्ता, नेल्सन टोप्पो। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, वर्तमान में कौन है ये आप कमेंट कीजिए, वर्तमान में कौन है आप कमेंट कीजिए। नहीं तो अभी आप करंट अफेयर्स की क्लासेस से मेरे जुड़िए मंडे से। ठीक है, मंडे से आपका करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। अगर आपने इसे नहीं जाना है तो वहाँ पे आप जान जाइएगा। ठीक है, प्रथम तो विनोद कुमार गुप्ता थे, लेकिन वर्तमान को आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर। चलिए, झारखंड में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सावित्रीबाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना, बिरसा लाडली योजना, या कन्या उत्थान योजना, या फिर झारखंड बेटी बचाओ योजना। किस नाम से जाना जाता है किसको? मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के नाम से
इसे रिलॉन्च किया गया है, ठीक है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को। क्लियर। और योजना की क्लास मैंने बहुत डिटेल में आपको करवा दिया है, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो स्पीकर थे वो थे इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी प्रथम अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन है, ये भी तो सवाल है ना। वर्तमान में, ये तो प्रथम वाला हम करवा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान के लिए आप मेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस से जुड़िए। क्लियर। मॉर्निंग में 8 बजे डेली। झारखंड की राज्य व्यवस्था में राजभवन कहाँ स्थित है? राज्य व्यवस्था में राजभवन कहाँ स्थित है? तो राजभवन कहाँ स्थित है झारखंड की? जमशेदपुर में, या रांची में, या दुमका में, या हजारीबाग में? कहाँ पे स्थित होना चाहिए राजभवन को? तो कैपिटल ऑफ स्टेट में ही राजभवन रहेगा, कैपिटल ऑफ स्टेट में ही। तो वो कैपिटल कहाँ है? रांची। राजभवन भी रांची में ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अगला है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो नीलांबर पीताम्बर का जल समृद्धि योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मत्स्य पालन करना, जल संरक्षण एवं भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देना, पेयजल आपूर्ति करना, या नहरों का निर्माण करना। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जल संरक्षण करना और भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा देना। क्योंकि हमारा झारखंड पठारी भाग है, पठारी भाग होने के कारण जल स्तर काफ़ी कम रहता है और बरसात के समय में ही हम फसल कर पाते हैं सही तरीके से, इसीलिए। ठीक है। अब झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं, इसका जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। आप लोग जानते होंगे, और मैंने झारखंड का सामान्य परिचय की क्लासेस करवाई है, लेकिन फिर से एक फ्रेश आपका एग्जाम ओरिएंटेड सामान्य परिचय करवा देंगे, जिसमें मैप के माध्यम से सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आप लोगों को रिवाइज रहे, रिमाइंड रहे, रिवाइज से ज़्यादा रिमाइंड रहे। ठीक है। तो झारखंड के प्रमंडल कितने हैं, डिवीज़न कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से? तो पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, सॉरी उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल, 3 हो गए। उसके बाद कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान, और फिर संथाल, संथाल प्रमंडल। ये 5 प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल, ये सभी प्रमंडल वर्तमान में 5 डिवीजन हैं। ठीक है। अगला है झारखंड की उप राजधानी सब कैपिटल कहाँ है, किसे बनाया गया है? देवघर, दुमका, गिरिडीह, चाईबासा। तो सब कैपिटल कौन है? मालूम है आपको, दुमका है। लेकिन प्रस्तावित सब कैपिटल्स कहाँ हैं? प्रस्तावित जो हैं, प्रस्तावित कैपिटल सब कैपिटल्स कहाँ है? सब कैपिटल, ये जवाब दीजिएगा। प्रस्तावित सब कैपिटल कहाँ पे है, ये जवाब दीजिएगा। अगला है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख। ठीक है। तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है 0 इंटरेस्ट पर। ठीक है। 5 लाख का लोन दिया जाता है 0 इंटरेस्ट पर, और इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष के पुरुष शामिल होते हैं, युवा शामिल होते हैं। 21 वर्ष से 40 वर्ष के युवा शामिल होते हैं। हालांकि ये योजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि झारखंड में स्कॉलर देने की तो पैसे हैं ही नहीं। जो ओबीसी विद्यार्थियों को स्कॉलर देने की बात है, वो जयराम महतो अपने कैबिनेट में आवाज़ उठाते हैं, उसके बाद किसी तरह से ये स्कॉलर देने की बात चलती है। जब वो बोलते हैं कि हमारा घर ले लीजिए, जो कि आलीशान घर अभी बना है, ठीक है, और जिसमें फर्नीचर के लिए 3 लाख शायद डिस्ट्रीब्यूट करने की बात थी, 3 लाख अमाउंट देने की बात थी, जिससे विधायकों को फर्नीचर प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका डिमांड वो 10 लाख कर रहे हैं। और जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, उनका स्कॉलर तो देने की बात कोई नहीं करता। ठीक है। वहाँ पे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के लिए, मछली पालन के लिए, आपको ठेले लगाने के लिए, ठीक है, मुर्गी पालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए, बकरी पालन के लिए आपको 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो ये जिसको मिलता होगा वही जाने, हमें तो ये बात की जानकारी नहीं है ठीक से। ठीक है। लेकिन आपको ये रिमाइंड करना है कि 21 साल से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। किसके तहत?
तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, ठीक है, ये पेपर वर्क का बात है, एग्जाम के ओरिएंटेशन से आपको याद रखना है, ठीक है। अब झारखंड में लोक सेवा आयोग जेपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो जेपीएससी का मुख्यालय कहाँ है ये तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा। इतने एग्ज़ाम कैंसिल और एग्ज़ाम के नॉलेज लेते लेते अगर फिर भी नहीं जान पाए हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये रांची में ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और बनेगा, जेपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है अपने चैनल पे, ठीक है। चलिए, और हमारे जो करंट अफेयर्स की क्लासेस आएंगी ना, करंट अफेयर्स की क्लासेस आएंगी, उसमें ये सभी डिटेल आपको रेगुलर बेसिस पे बताया जाएगा, तो आप लोगों को ये भूल भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा। डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को प्रति माह कितने अनाज मुफ्त दिया जाता है? आदिम जनजाति परिवारों को कितने अनाज मुफ्त दिया जाता है? तो 35 केजी अनाज मुफ्त दिया जाता है। ये पीवीटीजी योजना के तहत दिया जाता है, और 35 केजी अनाज जो है वो घर पहुंचा कर दिया जाता है, पहुंचा कर, ठीक है, पहुंचा कर दिया जाता है। और यहाँ पे डाकिया जो है वो जो आपका अनाज है, अनाज पहुंचाने से संबंधित है, ठीक है। डाकिया यहाँ पे अनाज पहुंचाने से संबंधित है। घर 35 केजी अनाज पहुंचा कर देता है, क्योंकि वो इतने ट्राइब एरिया में है जहाँ पे सुख सुविधाएं कुछ भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सही सड़कें नहीं है, वहाँ पे उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो अपने गांव से निकल कर और जो आपका डाकिया योजना है जिनके पास अनाज लेना है वहां तक वो आ सके। इसीलिए इस योजना के तहत डाकिया स्वयं उनके घर जाकर अनाज देकर आता है, ठीक है। ये पीवीटीजी योजना है। अगला है, झारखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? रिजर्वेशन की बात कही गई है, 33% है, 40% है, 50% है या 60% है। तो ये जो योजना सीटें रिजर्व हैं वो आपका 50% है, 50% है, और ये बिहार में भी हैं। बिहार में भी महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन 50% का ही है, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो पंचायती राज संशोधन 2010 के तहत ये सीट रिजर्वेशन 50% किया गया है, ठीक है। पहले 33% था। अगला है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? हजारीबाग, रांची, पलामू, गिरिडीह। तो विधानसभा सीटें आपको कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? यह है रांची में। रांची में आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लगाया गया था? झारखंड में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 2009 में लगाया गया था, और समय था 19 जनवरी, और सीएम थे आपके शिबू सोरेन, ठीक है। 2 बार शिबू सोरेन के समय में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, और एक बार अर्जुन मुंडा के समय में लगा है। अर्जुन मुंडा के समय में एक बार लगा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन झारखंड में लग चुका है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये जो डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और मज़ा आ रहा होगा पढ़कर, ठीक है, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक करके वीडियो को बताइए, कमेंट कीजिए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और करंट अफेयर्स की क्लासेस से मंडे मॉर्निंग से आप जुड़िए, और झारखंड जी के डेली आपको 9 बजे देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया था? ऑप्शन है रघुवर दास, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा या मधु कोड़ा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत रघुवर दास ने किया था, और ये यहाँ पर 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे थे, और ये पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बने जो अपने कार्यकाल को पूरा किया, अपने कार्यकाल को पूरा किया, बीच में कोई भी अनहोनी नहीं घटी, कार्यकाल पूरा किया, इनका सीट नहीं गया, और ये अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को कंप्लीट किए। 5 वर्ष के कार्यकाल को कंप्लीट करने वाले पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बने रघुवर दास, और ये गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने, और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित थे, ठीक है, बीजेपी के तरफ से ये मुख्यमंत्री बने थे रघुवर दास, ठीक है। अगला है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र या लोकसभा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा लोकसभा या संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है चतरा। इसमें 2 लोकसभा सीटें हैं, वो हैं सिमरिया और चतरा,
ठीक है। 2 लोकसभा सीटें सिमरिया और चतरा, और ये सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र है, सबसे छोटी लोकसभा सीट है। ठीक है। यहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस के स्थान पर कोल्हुआ पहाड़ देखने को मिलता है, कोल्हुआ पहाड़, जहाँ पे तीनों संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, हिंदू, जैन और बौद्ध। ठीक है। कोल्हुआ पहाड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और तीनों संस्कृति मिलती है, बुद्ध, जैन और हिंदू, बुद्ध, जैन और हिंदू। ठीक है। सनातनी संस्कृति, यहाँ पे तीनों का संगम देखने को मिलता है कोल्हुआ पहाड़ में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2027 तक कितने मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट या 5000 मेगावाट? तो कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है वो 4000 मेगावाट का रखा गया है। 2027 तक 4000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करना है। और ये किस नीति के तहत? तो सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत ये लक्ष्य रखा गया। क्लियर। चलिए आगे। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब पारित किया गया? सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब पारित किया गया? 2012 में, 2015 में, 2017 में या 2020 में? कब पारित किया गया? आप कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब पारित किया गया? 2015 में पारित किया गया है। ठीक है। चलिए आगे है सवाल, झारनेट का संबंध किससे है? झारनेट सड़क नेटवर्क है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार नेटवर्क है, सिंचाई जाल नेटवर्क है, या वन्य जीव गलियारा है? ठीक है। तो झारनेट किससे संबंधित है? झारनेट का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी और संचार नेट से संबंधित है, संचार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अगला है, झारखंड की नई खेल नीति 2022 कितने वर्षों के लिए प्रभावी है? नई खेल नीति जो 2022 में आई वो 5 वर्षों के लिए प्रभावी है, झारखंड की नई खेल नीति। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किससे है? झारखंड में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध किसानों को खाद देने से है, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को ऋण देने से है, राशन कार्ड से है, या खेल सामग्री खरीदने से है? गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को ऋण देने से है। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ऋण दिया जाता है, और कितना दिया जाता है ये आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि योजना में मैंने कंप्लीट किया है तो बेमतलब का एक्स्ट्रा टाइम नहीं गवाएंगे। क्लियर। अगला है, झारखंड विधानसभा का नया भवन कहाँ निर्मित हुआ है? तो झारखंड विधानसभा का नया भवन आपको कहाँ देखने को मिलता है? हटिया में, ध्रुवा में, नामकुम में या और मांझी में? झारखंड का नया विधानसभा भवन जो है वो ध्रुवा में निर्माण हुआ है, और यहीं को लेकर विवाद हो रहे हैं। लग्जरी भवन मिला है और उसमें फर्नीचर के लिए आपको 10 लाख तक श्योर करने की बात विधायक लोग कह रहे हैं, क्योंकि उनको जो अमाउंट दिया गया है उससे उनका फर्नीचर फर्निश नहीं हो पा रहा है। ठीक है। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल अभी ऊपर ही आपको बताया, अगर वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो आप अभी कंप्लीट कीजिए। सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू या मार्गरेटा एल्वा? ठीक है। सरोजनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, द्रौपदी मुर्मू या मार्गरेटा एल्वा? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं, प्रथम व्यक्ति हैं हमारे भारत की राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति हमारे भारत की प्रथम व्यक्ति, प्रथम सदस्य हैं जो हमारे देश के हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और काफी लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक के लिए राज्यपाल के पद पर रही। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 20 नवंबर 2000 को? तो झारखंड की जो गठन हुआ है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ है, 15 नवंबर 2000 को हुआ है। वहीं पे छत्तीसगढ़ का गठन 9 नवंबर को हुआ है, छत्तीसगढ़ का गठन, और 1 नवंबर को आपका उत्तराखंड का गठन हुआ है ना। 3 राज्य एक साथ बने थे, 1 नवंबर को उत्तराखंड, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़, 15 नवंबर को आपका झारखंड का गठन हुआ था। क्लियर। वर्तमान सरकार में कुल कितने कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं? वर्तमान सरकार में कुल कितने कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित?
तो परसेंटेज में अगर इसको बात किया जाए तो 15% आपको मुख्यमंत्री कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। और 15% अगर निकालते हैं 81 का तो 12 निकलता है। तो 12 आपका मुख्य कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित, ठीक है। मुख्यमंत्री सहित 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। क्लियर? आगे है, एक मिनट, प्लास ब्रांड का संबंध किससे है, ठीक है। प्लास ब्रांड का संबंध किससे है? तो सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म से है, सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों से है, वन विभाग की लकड़ी से है, या शराब की बिक्री से है। प्लास ब्रांड किससे संबंधित है? प्लास ब्रांड आपको देखने को मिलेगा सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों से, जिसका नाम दिया गया है प्लास ब्रांड, ठीक है। प्लास ब्रांड किससे संबंधित है? सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों से संबंधित है। क्लियर? झारखंड के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को शहीदों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है खूंटी, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर। तो कौन सा शहर है वो शहर आपका बनता है रांची। झारखंड में रांची को शहीदों का शहर कहा जाता है। इसे झरनों का भी शहर कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड का शिमला कहा जाता है, इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। ये सभी उपनामों से रांची को जाना जाता है। आगे है, झारखंड का एकमात्र जिला जहां से गंगा नदी गुजरती है। झारखंड का एकमात्र जिला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक ही जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है और वो है साहिबगंज। साहिबगंज से होकर गंगा नदी का अपवा क्षेत्र जाता है, बिहार से साहिबगंज आता है और साहिबगंज से फिर बिहार की तरफ ही वो मूव कर जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, साहिबगंज से वो बंगाल की तरफ चला जाता है, बिहार की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए, अगला है, सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निःशुल्क परिवहन, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार, तीर्थ यात्रा करना, या फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना। तो इसका क्या संबंध है सारथी योजना से? सारथी योजना का संबंध है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना, ठीक है। सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, झारखंड में अमृत 2.0 योजना का संबंध किससे है? बिजली सुधार से, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता से, डिजिटल साक्षरता से, या अमृत महोत्सव से? किससे संबंधित है अमृत 2.0? तो इसका आंसर होगा शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता से इसका संबंध है, ठीक है। झारखंड की सहलिया योजना किससे संबंधित है? झारखंड की सहलिया योजना किससे संबंधित है? तो झारखंड की सहलिया योजना आपको किससे संबंधित लग रहा है? कृषि से, स्वास्थ्य से, पर्यटन से, उद्योग से, ठीक है। तो सहलिया योजना जो है वो स्वास्थ्य से है, और ये किसके द्वारा कार्य किया जाता है? तो सहलिया योजना सहिया कार्यकर्ताओं द्वारा, सहिया दीदी के द्वारा कार्य किया जाता है। ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं सहिया दीदी लोग, ठीक है। झारखंड की सहलिया योजना, ठीक है। झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव पीपी शर्मा, विजय शंकर दुबे, सजल चक्रवर्ती, डीके तिवारी। तो झारखंड का प्रथम मुख्य सचिव जो था वो है विजय शंकर दुबे, लेकिन वर्तमान में आपको जवाब देना है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, ठीक है। आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। झारखंड में नए नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या जो है वो है 9। झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या 9 है, ठीक है। और कौन कौन है आप कमेंट कीजिएगा। आपका पीवीटीजी, ठीक है, योजना का लाभ किन समुदायों को मिलता है? पीवीटीजी का योजना का लाभ किन समुदायों को मिलता है? सामान्य श्रेणी, जनरल वर्ग, पिछड़ी वर्ग, विशेष रूप से कमजोर जनजाति, या अल्पसंख्यकों को, ठीक है। तो ये योजना का लाभ जो है वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति को मिलता है। इसमें 35 केजी अनाज दिया जाता है, और पीवीटीजी डाकिया घर जाकर इस योजना के तहत अनाज घर पहुंचाता है, ठीक है, पीवीटीजी योजना के तहत, ठीक है। अगला है, झारखंड बजट 2024-25 किस क्षेत्र पर सर्वाधिक व्यय का प्रावधान है? झारखंड बजट 2024-25, ये प्रीवियस करंट अफेयर्स आ गया, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? झारखंड बजट 2024-25, ये आप ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट, झारखंड राज्य का चिन्ह लोगो कब बदला गया? ठीक है, तो झारखंड राज्य का लोगो जो है वो आपका
2014 में बदला गया, 2018 में बदला गया, 2020 में या 2022 में। पहले झारखंड का लोगो जो था वो सर्कल बनाकर जो झारखंड का जे लिखा हुआ था, चारों तरफ से झारखंड को जे से बनाया गया था, जे 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 और जे, इस तरह से बनाया गया था। मुझे एग्जैक्ट लोगो बन नहीं रहा है, ठीक है। किसी को मालूम हो तो ग्रीन कलर से चारों तरफ से जे बना हुआ था, ठीक है। जे 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 इस तरह से ही शायद बना हुआ था, लेकिन वर्तमान में लोगो बदल चुका है। सर्कल लोगो है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉट हैं, हाथियां हैं, प्लास के फूल हैं, नृतंगना हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कब बदली गई हैं? तो ये सभी चीज़ें आपका 2020 में बदली गई हैं। कब? 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को ये सभी चीज़ें बदली गई हैं, है ना। चलिए, ये था टॉप 50 क्वेश्चंस। टॉप 50 क्वेश्चन आपका था ये। इसमें से आपने कितना अटेम्प्ट किया है वो आप बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ऐसे वीडियो आप और देखना चाहेंगे वो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं तो फिर टॉपिक वाइज देखना चाहिएगा वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। जो अब तक आ चुके हैं उनको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दो इन्फॉर्मेशन है, झारखंड जीके की क्लासेस जो है वो डेली 9 बजे आती है, 9 बजे रात में 9 PM को आती है। और झारखंड का करंट अफेयर्स स्टार्ट होने जा रहा है, वो डेली आपको मॉर्निंग में 8 AM को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 8 AM को देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तैयारी करते रहिए अपनी।